सादिक साहब, इस हॉल में नंबर देने वाले आए थे ना, वही जो सीरियल नंबर देते हैं। अब मेरी बारी उसकी बारी का झगड़ा ही खत्म। जिसकी बारी होगी नोटिस बोर्ड पर लिखा आ जाएगा। ये तो सहूलत हो गई। सही हुआ ना सर? इरफान, ये तुम क्या कह रहे हो? सर मैं बारी की बात कर रहा था। कौन सी बारी? कैसी बारी? कोई बारी वारी नहीं है यहाँ। आखिर इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? इसकी कोई जरूरत नहीं। जल्दी किस बात की है? गुस्सा ना करें सादिक साहब, मैं भी यही कह रहा हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है। सब लोग तमीज से कतार में खड़े हो जाएंगे। ऐसी तमीज का क्या फायदा जो मशीन की मोहताज हो? इससे बेहतर हो ही नहीं। इरफान, चलो अब अपना बैग उठाओ और जाओ जाकर अपना काम करो। सच पूछे तो आप मुझसे ज्यादा साल जिएंगे सर। सर यही सोच रहा था मैं भी। किसी का पैगाम या लव लेटर भी हो सकता है, या कोई नोटिस भी। जो भी हो मैं उनके मालिकों तक पहुंचा दूं। मैं आपसे कहने ही वाला था कि आपने कह दिया। जाओ। सादिक साहब, क्या आप हमारे साथ खाना खाने के लिए बाहर चलेंगे? नहीं, तुम जाओ। आप काफी दिन से हमारे साथ नहीं गए। क्या हमसे कोई गलती हो गई? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बस अब उम्र हो गई है और बाहर की ग़िज़ा खाने से मैदा खराब हो जाता है और सीने में जलन सी होने लगती है। जाओ तुम लोग मजे करो। जी। न कभी मैदे में दर्द हुआ न सीने में जलन। वो कहते थे पत्थर भी हजम कर लेता हूँ मैं। और एक और बात कहते थे, एक पैसे की बचत भी पैसा कमाने के बराबर है। मेरे और दरिया के लिए अगर हम दोनों यूनिवर्सिटी जाने में कामयाब हो जाएं तो दो बेटियों को एक साथ पढ़ाना आसान है क्या? क्या तुम मेरे साथ नहीं खाओगे? मैं नाश्ता करके आई हूँ बाबा, मुझे भूख नहीं है, आप खाएं। आज सब्जी तुमने बनाई है? सब्जी मैंने बनाई है और चावल अम्मी ने बनाए हैं। माशाल्लाह। आप मजे से खाइए बाबा जान। हाँ तो? हाँ? क्या कह रही थी तुम? जी मैंने कहा कि आप मजे से खाइए बाबा। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं उमैर के बारे में बात कर रहा हूँ। ये कौन है बाबा? उसका नाम उमैर नहीं है क्या? वो जो रोशन साहिबा का बेटा है। उमर? 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 मेरे जहन में उमैर क्यों रह गया था? हाँ, उमैर और उमर मिलते जुलते जो हैं। मैंने और तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारा नाम तुर्कान शुराय पर रखा था। तुम्हारा इस रिश्ते के बारे में क्या ख्याल है? क्या कहूँ मैं बाबा? आंटी ने अम्मी को बताया कि रोशन साहिबा ने मुझे बाजार में देखा था और फिर उनको मैं पसंद आ गई। बस यही बात है। ठीक है। बाबा आप जो कहेंगे वही होगा। सब्जी बहुत मजेदार बनाई है तुमने। बहुत शुक्रिया। आओ, क्या हुआ? बहुत भूख लगी है तुम्हें? यहाँ आओ आओ आओ, आओ। अच्छा तो तुम भी आ गई? वो कौन है बाबा? अभी कुछ दिन पहले से ही नजर आना शुरू हुआ है बेटी। लगता है यहाँ नया आया है ये शायद। अल्लाह अल्लाह। चले खैर, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज इरफान भाई। खुदा हाफिज तुर्कान बहन। अगर तुम इसी तरह अच्छा काम करते रहे तो बहुत जल्द तरक्की हो जाएगी तुम्हारी। शुक्रिया। क्या तुम जानते हो उस लड़के को? सादिक साहब, जब मैंने भी इसे यूं घूमते देखा तो लोगों से पूछा, इसे कोई नहीं जानता। वो कौन है और कहां से आया है किसी को नहीं पता। वो पुरानी बंदरगाह पर सोता है। माहीगीर उसे कुछ नहीं कहते क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता।
फरहत कप्तान ने भी आज इसे अपने पास खाने पर बुलाया था और बता रहे थे कि वहां भी डरते डरते गया। उन्होंने बताया कि इसके कद काट पर मत जाओ, इसका दिमाग 5 साल के बच्चे जितना है। क्या इसका कोई रिश्तेदार यहाँ मौजूद नहीं है? पता नहीं, पिछले 2 महीनों से तो कोई नहीं आया। आसपास के लोग इससे अपने छोटे मोटे काम करवा लेते हैं। बहुत तरस आता है। लो ये पैसे रख लो। लगता है इसने कुछ खाना नहीं खाया। जाकर इसके लिए खाने पीने की कुछ चीजों जी। का इंतजाम कर दो बेटा। जी सादिक साहब, मैं अभी जाता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक चलो है। जाओ। यहाँ और तुम जाओ यहाँ से। मेरी बहन की खूबसूरती और सादगी पूरे शहर में मशहूर थी। नौजवान लड़के उसकी एक झलक देखने के लिए बेकरार रहते थे। दुकानदार और पड़ोसी मोहब्बत और एहतराम से उनके साथ पेश आते थे। ये खामोश और नाजुक सी लड़की, जिसकी मध्यम सी मुस्कुराहट पूरे कस्बे में उम्मीद और खुशी के फूल खिला देती थी। शायद तुर्कान उन लोगों के लिए हकीकत ही नहीं थी। वो इतनी हसीन थी कि उनके लिए एक देरीना ख्वाब जैसी थी। जेम कैफे चले क्या? किस लिए? पढ़ाई भी हो जाएगी और टेस्ट की तैयारी भी। मैं टेस्ट सॉल्व कर चुकी हूँ, नहीं जाना मुझे। मैं चल रही हूँ। क्या तुम घर जा रही हो? हाँ। अम्मी को कुछ मत बताना। ठीक है। उरूज, कम से कम बात तो करो। इतने सालों से बस एक दूसरे को देखते ही जा रहे हो तुम लोग। मैं तो पक गई हूँ दोनों को देखकर। चुप हो जाओ, वो सुन लेगा। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, बाय बाय। बाय। इसको अचानक क्या हुआ? इसे ब्रेसेस लगने हैं, इसलिए थोड़ी परेशान है। बहुत ही बुरी लगेगी ब्रेसेस में। फलक, वो मेरी बहन है। एक बात बताऊं, फलक फनी बनने की कोशिश करती है लेकिन उसमें नाकाम हो जाती है हमेशा। मजाक कर रही थी मैं। मेरी बहन का कोई मजाक नहीं उड़ा सकता फलक, तुम भी मजाक उड़ाती हो उसका? क्योंकि वो मेरी बहन है। इसे बुरा लग गया। हाँ तो लगे। अब सब चले गए हैं। रुकूं या फिर जाऊं? मैंने तो सिर्फ तुम्हें कहा था चलने के लिए, तुमने ही सबको कह दिया। ठीक है, चलते हैं फिर यहाँ से। फलक काफी नाराज होके गई है। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो उसके पीछे जाओ और कहो कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ उरूज के बदले, और मना लो उसे, ठीक है? नाराज हो गई हो, मुझे क्या। टाइफून, जरा गाड़ी रोकना यहाँ। तुर्कान, रोशन साहिबा, इसका मतलब जानती हो तुम मुझे? कहाँ से आ रही हो बेटा? बाबा के पास आई हुई थी, अब बस घर जा रही हूँ। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। नहीं शुक्रिया, आपको जहमत होगी, खुद चली जाऊंगी मैं। ठीक है, फिर कॉफी तो साथ में पी सकते हैं ना? मालूम नहीं, मगर अम्मी और बाबा। यहीं करीब में ही रहना। जी ठीक है। चलो आ जाओ मेरे साथ। यहाँ एक कैफे है जिसकी कॉफी मुझे पसंद है। आ रही हूँ। मुझे पहचाना नहीं क्या? तुम यहाँ? याद आ गया ना आपको मैं? क्या अंदर आने को नहीं कहेंगे मुझे? ये बताओ क्या कर रहे हो यहाँ? अपनी बेटी को लेने आया हूं। तुम्हारी बेटी? अगर आप चाहती हैं कि हमारी बातें कोई ना सुने तो अंदर चलकर बात करें भाभी। सादिक को पता है तुम्हारे यहाँ आने का? नहीं। नुज़हत? नहीं, एयरपोर्ट से सीधा होटल चला गया था और उसके बाद सीधा यहाँ आया हूं मैं। दफा हो जाओ यहाँ से। भाभी, फिलहाल अपनी बेटी से मिलने आया हूं मैं यहाँ, और बाद में लेकर चला भी जाऊंगा।
तुम्हारी तस्वीर कल उमर को दिखाई थी मैंने, दंग ही रह गया वो तो। जब तुम्हें रूबरू देखेगा तो क्या होगा मैं नहीं जानती। वैसे क्या तुमने उमर को देखा है? नहीं, दरिया और उरूज ने तस्वीर दिखाई थी। दरिया और उरूज बहनें हैं मेरी। दरअसल अखबार में आपकी खबर छपी थी, वहीं आपको और उमर को देखा था मैंने। हाँ, तो कैसा लगा वो? अल्लाह नजरे बद से बचाए। यानी आई एम सो सॉरी, मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, पता नहीं क्या कह गई मैं। सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही खूबसूरत नहीं है, दिल भी बहुत खूबसूरत है, साफ नजर आ रहा है मुझे। बस ठीक है, रो मत, मुझे दर्द नहीं हो रहा। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? आखिर एक बाप अपनी बेटी को इस तरह कैसे मार सकता है, समझ नहीं आ रहा। इस सब की कसूरवार मैं हूं। क्यों? क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है मेरी वजह से? नहीं तो ऐसा क्यों कह रही हो? हम दोनों की राहें एक हैं, वादा किया है एक दूसरे से। ऐसा कब तक चलता रहेगा उमर? हालत देखो अपनी। तुमने तो जरूर दर्द सहना सीख लिया होगा, मगर मुझसे यूं तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती उमर। थोड़ा और वक्त, इंतजामात कर रहे हैं हम, और फैक्ट्री भी जल्द खोलेंगे, यकीन रखो बस। उमर, ये सब कुछ ऐसे ठीक नहीं होगा। सिर्फ मरहम लगाना काफी नहीं होगा, हॉस्पिटल जाना चाहिए हमें। जरूरत नहीं है कोई। कैसे जरूरत नहीं है? मैंने कहा ना जरूरत नहीं। ठीक है, हेलो रोशन साहिबा, एक बुरी खबर है। उजैर साहब ने उमर साहब को बहुत मारा है। वो शदीद गुस्से में थे। अच्छा ठीक है, अभी कहाँ है? रोशन साहिबा, रोशन साहिबा आप ठीक तो है? ठीक हूँ मैं। दरअसल कभी कभार ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है मेरा, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हमें फौरन चलना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, खुद चली जाऊंगी मैं। बात सुने, बिल लाइएगा प्लीज। भाई कैसे हैं? तुम यहाँ पर क्यों आए हो और हमसे क्या चाहते हो? आपको बताया ना, अपनी बेटी के लिए आया हूँ। तुम्हारी बेटी? जब तुम छोड़ के गए थे तब नहीं सोचा था जो अब उसके बारे में पूछ रहे हो। वो तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम्हारे भाई और मेरी बेटी है। तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं, समझ गए? नाम क्या है उसका? जिस बच्ची का नाम तक नहीं जानते तुम उससे मिलने आए हो यहाँ। क्या चाहते हो बताओ, क्या चाहते हो? हर चीज तो पहले ही बर्बाद कर चुके हो, अब क्या चाहते हो? देखे भाभी, बरसों पहले जो गलती की थी मैंने उसे ठीक करने आया हूँ। फातेह, अब कुछ भी ठीक नहीं कर सकते हो तुम। बहुत जल्द वो बच्ची यूनिवर्सिटी जाने वाली है। अगर तुम अपनी बच्ची के बारे में वाकई फिक्रमंद हो या तुम उसकी वाकई परवाह करते हो तो अपने भाई की खातिर, मेरी खातिर, अपनी बहन की खातिर और उस बच्ची की खातिर जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। भाभी मैं अब बहुत बदल गया हूँ, पछता रहा हूँ मैं अब सब ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। अपनी बहन और भाई से पहले खुदा के लिए मेरी मदद करें, अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। बहुत हो गया, निकल जाओ मेरे घर से। फातेह चुपचाप मेरे घर से चले जाओ। आप जाओ नहीं यहाँ समझ से। रही, मैं बस अपनी बेटी से मिलना कोई चाहता हूँ। बेटी नहीं तुम्हारी।
अम्मी, यही तो नहीं। ये लीज, उजैर साहब घर पर हैं? जी, थोड़ी देर पहले ही घर पर आए हैं। अम्मी, आप ठीक है ना? अम्मी, वो आदमी कौन था? उरूज कहाँ है? वो गई है। कहाँ गई है? जमाल भाई का कैफे है ना, वहाँ पर। किसके साथ गई है? अपने क्लासमेट के साथ। वो एग्जाम की तैयारी के लिए गई। तुम्हारी आपा कहाँ है? मुझे नहीं पता अम्मी, मैं स्कूल में थी। अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? अम्मी, अम्मी, अभी तो बताया मैंने आपको। अम्मी, इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें आने में? रोशन साहिबा मिल गई थी तो बस कुछ देर अंदर उनके आओ। किसी के लिए दरवाजा मत खोलना, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ है दरिया? मुझे भी कुछ नहीं मालूम। हम तो कैफे में पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे ना। कोई परेशानी है तो वापस चलें? नहीं तो परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन सोचा नहीं था कि हम लोग ऐसी जगह आएंगे। मुझे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें मसला है तो वापस जा सकते हैं। तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। क्या करती हूँ मैं? जब तुम परेशान होती हो तो बगैर सोचे समझे बंदूक से निकली गोली की तरह बोलती ही रहती हो। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे बहुत अच्छी तरह जानते हो तुम मुझे। तुम लोगों के चेहरे पढ़ लेती हो और बीच में फौरन कूद पड़ती हो ताकि माहौल खराब ना हो। तुम कॉफी ज्यादा दूध और कम चीनी की पीती हो। मैथ की क्लास भी पसंद नहीं करती हो। हर सुबह स्कूल के बाग में लगे हुए फूलों को सूंघे बगैर तुम क्लासरूम तक नहीं आती हो। जब तुम बोर होती हो तो पेंसिल के पीछे लगे रबर को चबाने लगती हो। ना तुम ठंडी चाय पीती हो और ना गर्म सूप। दार चीनी वाली चाय और टोस्ट तुम्हें पसंद है। और आजाद नज़्मों को भी पसंद करती हो। वापस चलते हैं, सूरज ढलने वाला है, वरना अम्मी से तुम्हें काफी डांट पड़ेगी। हाँ, चलते हैं। चलते हैं, शाम होने वाली है, जल्दी करो, चलते हैं, आ जाओ। अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ, साथ चलते हैं। ले लो, गर्मा गर्म सिमित ले लो। नसरीन, तुम यहाँ? क्या बात है? क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? बुरा हुआ है सादिक। आखिर हुआ क्या है, बताओ ना। तुम्हारा भा, कहीं नुसरत से तो लड़ाई नहीं हो गई तुम्हारी? फातेह आ गया है।
फातेह, हमारा फातेह, उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बेल हुई, मैंने दरवाजा खोला और वो सामने खड़ा था। कोई देख ना ले इसलिए मैंने उसे अंदर बुला लिया। सादिक, वो कह रहा था अपनी बेटी को वापस लेने आया हूँ। उसकी बेटी? ठीक है, तुम इत्मीनान से, तुम पुरसुकून हो जाओ। मेरी बात सुनो, इतने साल बाद अचानक से वो यहाँ आकर अपनी बेटी को वापस नहीं ले जा सकता हमसे, कोई तरीका नहीं हुआ? हाँ, लेकिन तुम उस आदमी को मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर जानते हो। देखो सादिक, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, किसी भी तरह मेरी बेटी से उसे दूर रखो प्लीज। ठीक है, तुम संभालो अपने आप को। मैं इस मसले का कोई हल निकालता हूँ, तुम इसके बारे में ज्यादा सोचकर परेशान मत हो। चलो आ जाओ। हल निकाल लोगे ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की उजैर? तुम्हारा बेटा, माफ करना, मैं भूल गया था। यह सब कुछ तुम्हारा है, हत्ता कि मैं भी। हालत देखो जरा अपनी, क्या बना लिया है खुद को। मैंने तुमसे कहा था कि अपने बेटे से प्यार से बात करना, और तुमने क्या किया उसके साथ? उसे मारा। मुझे अफसोस है, इसलिए उसे मारा कि उन अंधेरों से निजात पा सकूं जो बरसों से मेरे अंदर छुपे थे। ये अंधेरे तुम्हारे ही पैदा करता है उजैर साहब। अगर अपनी ही फैलाई हुई चीजों को समेट सकते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। तुमने आज तक हमें मायूस ही किया है। एक दिन इसी तकब्बुर की वजह से अपना सब कुछ खो दोगी रोशन, अपना बेटा भी। मुझे अपने जैसा मत समझना, मैं तुम जैसी नहीं हूँ। तुम इस बार जीत नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हारा बेटा उस लड़की के साथ इंग्लैंड चला जाएगा। मैंने ये एम्पायर अपने बेटे के लिए खड़ा किया है। वो इसे बर्बाद करके उस लड़की के पीछे नहीं जा सकता, और ना ही ऐसा होने दूंगी मैं कभी। जब मैं स्कूल से घर पहुंची तो बाग में एक आदमी बैठा हुआ था जिसे मैं नहीं जानती। अम्मी से बात कर रहा था और अम्मी का चेहरा जर्द था और वो चिल्ला भी रही थी। और जब उन्होंने मुझे देखा तो एकदम बौखला गई। वो कौन हो सकता है? वो अम्मी ने नहीं बताया। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया और चला गया। तो क्या तुमने अम्मी से पूछा नहीं था कि वो आदमी कौन है? हाय, ये ख्याल तो आया ही नहीं मुझे। पूछ लिया होता काश। जाहिर है पूछा ही था। हाँ, तो कौन था वो आदमी? वो चीख चीख कर तुम दोनों का पूछने लगी तो कैसे पूछती? मैं डर गई थी। अल्लाह अल्लाह। सच कहूं तो मैंने अम्मी को आज से पहले इतना परेशान कभी भी नहीं देखा। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अभी बच्चे हो मेरे सामने। अच्छा, वैसे चाय के पैसे देना मत भूलना। फातेह, भाई आप? मुझे भाई मत कहो अपना भाई। चलो मेरे साथ। भाई मेरी बात तो सुने। तो मैं बताता हूँ, चलो मेरे साथ। भाई मेरी बात तो सुन। हिम्मत कैसे हुई? भाई एक मिनट रुके तो सही। भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर जाने की? तुम किस हक से अपनी भाभी से मिलने गए थे मेरे घर? तुम किस हक से अपनी बेटी का दावा करने गए थे वहाँ? चोर। भाई खुदा के वास्ते एक बार मेरी बात सुन ले। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? क्या सुनूं मैं? तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी भाभी के जेवर चुराते हुए? शर्म नहीं आई अपनी भाभी की जमा पूंजी हथियाते हुए? उसे धोखा देते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? फरीदे को छोड़ते हुए शर्म नहीं आई जब वो तुम्हारे बच्चे को पैदा करने वाली थी? लेकिन मुझे शर्म आई तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए। मुझे बहुत शर्म आई ये कहते हुए कि मेरा भाई एक बेईमान है, चोर है मेरा भाई। तुम तो मेरे लिए उसी दिन मर गए थे। उसी दिन मैंने तुमसे अपने सारे नाते तोड़ लिए थे। तो बताओ मुझे तुम्हारी बात क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? भाई रुक जाए, खुदा के वास्ते रुक जाए आप। मेरी बात सुनो फातेह, मैंने आज तक किसी चूंटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इतना मजबूर मत करो कि तुम्हें अपने जिंदा होने पर पछताना पड़े। ठीक है भाई, ठीक है, आराम से। सुना तुमने? ठीक है भाई, सुना चला जाऊंगा मैं। अब गौर से सुनो, तुम्हें अभी और इसी वक्त यहाँ से जाना होगा, और फिर कभी मेरी बीवी या मेरी बेटियों के आसपास भी दिखाई दिए तो जान ले लूंगा तुम्हारी, समझ रहे हो? ठीक है, समझ गया मैं भाई, समझ गया। मैं अभी यहाँ से स्टेशन जाऊंगा और बस में बैठकर यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, जा रहा हूँ मैं।
उरूज, खैरियत तो है इस मुस्कुराहट की वजह? क्या हुआ है? मैंने तो तुम्हें ठीक छोड़ा था। यानी मेरे जाने के बाद फलक वो चली गई थी और फिर मैं और सरदार लवर्स हिल पे गए थे। जरा सरदार को तो देखो, मीसना। सरदार ने इतने अच्छे अंदाज में मुझसे बात की कि मुझे लगा मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊं। तो तुमने क्या कहा? हाँ? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? मैं कुछ नहीं कह सकी। उफ दरिया, पीछे हटो, साइड पे हो। हाँ तो अब बताओ क्या हुआ था? अब ये मत कहना तुम बस देखती रही। अब ऐसा भी नहीं है दरिया, लेकिन उसने बात ही इतने अच्छे अंदाज से की कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कहूँ उससे। अरे तुम पहेलियां क्यों बुझाए जा रही हो? ठीक से बता क्यों नहीं रही हो? हाँ ना, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या बताऊं। और मुझे बातें सुनाने से पहले खुद को तो देखो जरा। क्या देखूं खुद को मैं? बचपन से हाँ कान की रट लगाई हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे हाकान कहाँ है? इजमीर में। शायद उसे वहाँ कोई लड़की भी मिल गई होगी। बहुत पता है तुम्हें। अच्छा बाबा, लड़ो तो नहीं। हर शख्स एक जैसा नहीं होता। अगर उरूज नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो कर सकती हो। एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है? अगर मोहब्बत करती हो तो कह दो उसे। मुझे इस प्यार व्यार पे यकीन ही नहीं है और ना ही मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है। मैं उरूज। आपके मिलाए हुए नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। कहाँ हो उमर, कहाँ चले गए? कहाँ थे उमर? मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मैं अपनी कुछ चीजें लेने आया हूँ, फिर चला जाऊंगा। क्या मतलब के चला जाऊंगा? उमर बेटा, पुरसुकून हो जाओ। सब कुछ पता चल गया है मुझे। पहले फ्रेश हो जाओ, चेंज कर लो। तुम्हारे लिए अच्छी कॉफी बनवाती हूँ, सुकून मिलेगा तुम्हें। ये लीजिए, इस हालत में तुम्हें नहीं जाने दे सकती मैं। क्या मतलब इस हाल में? एक मिनट रुको बेटा, मुझे अपना चेहरा तो दिखा दो जरा। हाथ हटाएं अपना। बेटा मैं तुम्हारा अच्छा ही चाहती हूँ। वाकई में अच्छा चाहती हैं? हाँ, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? ये अच्छा ही होगा आपके लिए, है ना? आप और बाबा दोनों एक जैसे हैं। अच्छी माँ बनने की एक्टिंग ना करें प्लीज। मैं माँ हूँ तुम्हारी। मेरी जिंदगी के फैसले खुद करने के बजाय मुझसे पूछकर करती तो ज्यादा अच्छा होता मेरे लिए। अच्छा रुको, बस बात बहुत तो हो गया अम्मी। और उस लड़की को भी बख्श दें जिसे आपने मुझसे शादी के लिए चुना है। मैं दिलो जान से किसी और का हो चुका हूं और उस लड़की की जिंदगी जहन्नुम बनाकर गुनाह नहीं कमाना चाहता। इस घर में एक ही मजलूम काफी है। सफिया आला एक तारीखी शख्सियत थी, टर्किश मौसीकी की मशहूर आवाज, जिनको अतातुर्क के सामने अपनी आवाज का जादू जगाने का शर्फ हासिल था। 90 साल की ये मशहूर हस्ती जो डायलिसिस मशीनों के रहमो करम पर थी, आज शाम 5 बजे अपनी जिंदगी की बाजी मेरी फेवरेट थी ये। अल्लाह मगफिरत फरमाए इसकी। ये भी चली गई। अम्मी, बाबा को आज तक कभी इतनी देर नहीं हुई। कोई काम आ गया होगा, आ जाएंगे अभी। आ गए। क्या हुआ? मैंने उस बदबख्त को ढूंढ लिया था। तुम मामला खत्म समझो। मैंने उससे उसी की जबान में बात की। वो अब दोबारा तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगा। तुम तसल्ली रखो। तुम्हें यकीन है सादिक? हाँ बिल्कुल। मेरा दिल बंद होने वाला है। इत्मीनान रखो, वो चला गया है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाबा जान। हाँ बेटा। आप कहाँ रह गए थे? इतनी फिक्र हो रही थी। एक काम आ गया था। दरअसल गाड़ी खराब हो गई थी। गाड़ी ठीक होने तक मुझे उस्ताद उस्मान के पास खड़ा रहना पड़ा। मैं जरा हाथ मुंह धोकर आता हूँ। ये दोनों कहाँ हैं? मजाल है घर के कामों में हाथ बटाएं। अम्मी, उनके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, पढ़ रही होंगी। सच कह रही हो ना तुम? जी जी बिल्कुल। जाकर कहो कि खाने पे आ जाएं जल्दी। शाबाश। हेलो।
नसरीन साहिबा, रोशन कौरमान बात कर रही हूँ। गुड इवनिंग रोशन साहिबा, जी कहिए। नसरीन साहिबा, उम्मीद है आपको इस वक्त परेशान नहीं कर रही होंगी मैं। नहीं रोशन साहिबा, कैसी बातें कर रही हैं, कहिए। मैंने आपका फोन नंबर नुसरत साहिबा से लिया था। मेरे ख्याल से उन्होंने आपको मुख्तसरन बात समझा दी होगी, तो इसीलिए तफसील में नहीं जाऊंगी। कल हम लोग आपके घर आना चाहते हैं ताकि मिलकर आराम से बात कर सकें। उम्मीद करती हूँ कोई एतराज नहीं होगा आपको। हाँ, घर आना चाहती हैं आप हमारे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, फिर तो कल दोपहर में आते हैं आपके पास। अच्छा, तो कल दोपहर में? ओके, ठीक है, आप आ जाइएगा, हम इंतजार करेंगे। चलें, आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाबा, सादिक, खाना तैयार है। मुझे भूख नहीं है। तो क्या तुम अपने बेटे को इस तरह हराओगी? कल तक खुद को संभाल लेना। हम टीचर नसरीन साहिबा और पोस्ट ऑफिस के मैनेजर सादिक साहब की बेटी का हाथ मांगने जाएंगे। उसकी जबरदस्ती शादी कराओगी? उमर जब तुर्कान को देखेगा ना, तो उस लड़की को भूल जाएगा। और अगर ना भूला तो? जरूर भूलेगा। तुम्हारी वजह से मर्दों को समझ गई अच्छी तरह। जहाँ भी जवान और हसीन लड़की देखी, वहीं अपने होश खो बैठते हैं। तो जो मैंने कहा है वही करो। कल हम उस लड़की का हाथ मांगने जा रहे हैं। अम्मी, बाबा और मेरी बहन की ये पहली खुशी थी, और वो इस हकीकत से बेखबर थे कि उनकी ये पहली खुशी उनके दिल की चोट बन जाएगी। बाबा अपनी बेटी को हसरत से यूं देख रहे हैं जैसे सालों से ना देखा हो। शायद इसलिए कि उनकी ये चिड़िया घोंसले से उड़ जाने वाली थी।